25 जनवरी और 26 जनवरी का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 25 जनवरी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। चंद्रमा सुबह को तो मीन राशि में रहेंगे, लेकिन दोपहर में ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ सूर्य चतुर्ग्रह योग तो बना ही रहे हैं, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहने वाला है और साध्य योग और सिद्धि योग भी यहाँ रहेंगे। 26 जनवरी ये सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में, जो कि साध्य और शुभ नाम का योग बनाएंगे। जिस शुभ नाम का जो योग होता है, इसके स्वामी माँ लक्ष्मी होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से ये दोनों दिन बेहद शानदार भी आपके लिए रहने वाले हैं। तो इन दोनों दिनों में क्या कुछ विशेष होगा, क्या अच्छी चीजें होंगी, क्या सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। अब देखिए, जो चंद्रमा का गोचर है मीन से मेष राशि में जा रहा है, जिससे हो सकता है कि जब दिन की शुरुआत हो आपके लिए, कौन से दिन की, 25 जनवरी के दिन की, तो थोड़ा सा आपको चिंतित महसूस हो, थोड़ा आपको टेंशन आप किसी चीज़ की ले लें। लेकिन आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको चीज़ों के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अपनों के साथ वक्त बिताएंगे, अपने अपनों की बातों पर ध्यान देंगे, तो इससे ना सिर्फ आप खुश होंगे, बल्कि आपको आपकी परेशानियों से ध्यान भी अलग जाता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको फोकस करना है, बेकार की बातों में आपको नहीं पड़ना है। लेकिन बाकी जो दोनों दिन हैं, यहाँ दोनों दिनों में आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी होने वाली हैं। पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी, तो हेल्थ के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, आपका जो पैसा है ना, जो भी आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत आया है चाहे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ संचित करने के बारे में ज़रूर सोचें आप। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी संचित करेंगे तो वो आपके लिए बहुत एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह के कार्य से आप जुड़े हुए हैं तो कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही अपने कामकाज में आपको नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। और देखिए, जो चंद्रमा की स्थिति है ना, वो आपके अष्टम भाव में जाएंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में है, लेकिन चंद्रमा अपने मित्र की राशि में है, दूसरे भाव पर आपकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा की। तो फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को आप मजबूत कर सकते हैं अपनी वाणी के जरिए। और क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, और बुध क्या है, बुध तो वाणी के ही कारक हैं, तो अपनी वाणी के जरिए अपनों को और अपना बना सकते हैं। कुटुंब में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय आपके, अगर आप किसी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे धन लाभ करा कर जाएगा। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन साथ में ये 2 दिन छुट्टी का समय भी है, सबके लिए ना हो, कुछ के लिए छुट्टी का समय रहेगा। तो ये टाइम एक तो घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम करने का भी है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो या तो धार्मिक कार्यक्रम कोई हो सकता है, या शुभ मांगलिक कार्यक्रम किसी तरह का हो सकता है, किसी का बर्थडे ही सेलिब्रेट क्यों ना हो, तो आपके अपनों के साथ बहुत अच्छा वक्त आप बिता पाएंगे। और साथ में प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपके जीवन में बदलाव भी आएगा, रोमांटिक लाइफ आपकी रहेगी, आपके पास वक्त भी होगा, और आप सोचेंगे कि आपके पास जो खाली वक्त है आप कुछ ऐसा अच्छा करें जो आपको भी संतुष्टि दे और आपके साथी को भी खुश रखे। तो ऐसी काम करने के लिए भी आप बड़े ललायत रहेंगे। वहीं जब हम प्रेम जीवन की बात, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर बहुत खातिरदारी आपका करने वाला है और अपने परिवार के साथ आप अच्छा वक्त बिताएंगे। साथ में आप उनको ये एहसास भी दिलाएंगे कि आप उन्हें कितना प्रेम करते हैं और वो आपको कितना प्रेम करते हैं। तो आप एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उनका आदर करेंगे, और जब ये चीज़ें होती हैं ना कि भावनाओं का आदर करते हैं, तो रिलेशंस बहुत मजबूत बन जाते हैं। अब इस दौरान किसी तरह के धर्म कर्म के कार्यों से तो जुड़ा ही है, लेकिन जो धर्म कर्म से जुड़े कार्य करते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि
कोई किसी तरह के अपशब्द अगर आपको कहता है तो आपको रिएक्ट तुरंत से नहीं करना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में कुछ देखिए थोड़ा खर्चा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खर्चा आपके घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि खर्चे से आप परेशान हो। आप आत्मनिर्भर खुद को महसूस कर पाएंगे और ये समय आपको भाग्यशाली भी महसूस कराएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं, और आप खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस कर पाएंगे। आप काफ़ी समय से जो मेहनत कर रहे थे और कुछ चीज़ों को पाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे थे और आपको लग रहा था कि इतनी मेहनत के बावजूद जो आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लस पॉइंट ज़रूर दिखाई देगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है कि जिसके साथ मिलकर आप अपने उस अचीवमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है ना, दिन में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। और देखिए 26 जनवरी का दिन जो कि रिपब्लिक डे है, 77th रिपब्लिक डे है ये, तो मन में जो भावनाएं हैं वो बहुत पॉजिटिव भावनाएं रहने वाली हैं। और जब मन में पॉजिटिव भावनाएं होती हैं तो व्यक्ति पॉजिटिव ही सोचता है, और यही पॉजिटिव सोच आपको अपनों के करीब भी लाएगी और आपके काम में भी आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगी। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो शनि उनके पंचम भाव के स्वामी हैं और उनके पंचम के स्वामी और सप्तम में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपके अपनों का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। और जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं ना, उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय है, लेकिन छोटे बच्चों की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनकी सेहत खराब हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है इस दौरान, कुछ मौसमी बीमारियों से, किसी तरह के संक्रमण से, तो उनको भी थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखनी होगी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि फाइनेंशियली आप कैसे रहेंगे। तो देखिए इन दोनों दिनों में फाइनेंशियली आपको मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें आपको अच्छा लाभ देकर जा सकती हैं और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी भी बरतनी पड़ सकती है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको बस एक शांत मन से आपको करना है। जितना शांत मन से आप कार्य को करेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और दूसरों की सुनेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे ये दिन आपके लिए बीतने वाले हैं। चाहे वो आपके परिवार के साथ हो या आपके कामकाज में हो, आपका पेशेंस ही सबसे बड़ी ताकत आपकी बनेगा। और अगर आपका कोई स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम है, पेपर से जुड़ा हुआ काम है, पेपर वर्क से जुड़ा हुआ काम है, लेखन से जुड़ा काम है, तब मैं कहूँगी ये समय आपको धन लाभ करा सकता है, या फिर आपको कोई ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता है जहाँ आगे चलकर आपको प्रॉफिट हो जाए। तो कुल मिलाकर दोनों दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।